अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्द और औरत की शादी हुई और इनकी ज़िंदगी माशाल्लाह खुशियों से भरी थी। शौहर एक दिन बीवी से, तुमने आज नमाज नहीं पढ़ी? बीवी, मैं थक गई थी इसलिए नहीं पढ़ी, सुबह पढ़ लूँगी। शौहर को यह बात बुरी लगी मगर इसने बीवी से कुछ ना कहा। खुद नमाज पढ़ी, तलावत की और सो गया। शौहर दूसरे दिन बीवी के उठने से पहले ही नमाज पढ़कर दफ्तर के लिए निकल गया। बीवी उठी, शौहर को ना पाकर बहुत परेशान हुई कि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इस परेशानी के आलम में शौहर को फ़ोन किया लेकिन कॉल अटेंड नहीं हुई। बार बार कॉल की मगर जवाब नदारद। बीवी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कुछ घंटे बाद कॉल की तो शौहर ने अटेंड की। बीवी ने एक सांस में न जाने कितने सवाल कर दिए। कहाँ थे आप? कितनी कॉल्स की मैंने, जवाब नहीं दे सकते थे? पता है ये वक्त मुझ पर कैसे गुजरा? आपको ज़रा ख्याल नहीं, कम से कम बता तो सकते थे। शोहर की आवाज़ इसके कानों में पड़ी कि थका हुआ था इसलिए लेट गया तो नींद आ गई। बीवी, 2 मिनट की कॉल करके बता देते तो कितनी थकावट बढ़ जाती। आपको मुझसे ज़रा प्यार नहीं। शौहर ने तहम्मुल से जवाब दिया, कल आपने भी तो इस पाकज़ात की कॉल को नज़रअंदाज किया। क्या आपने हैया अलल फलाह की आवाज़ सुनी थी? वो खुदा की कॉल थी जो आपने थकावट की वजह से नहीं सुनी। इस वक्त भी 5 मिनट की बात थी। नमाज पढ़ने से आपकी थकावट कितनी बढ़ जाती। क्या आपको अपने इस परवरदिगार से इतना प्यार भी नहीं जिसने आपको सब कुछ दिया? क्या परवरदिगार को ये बात पसंद आई होगी? बीवी पर सख्ता तारी हो गया और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ गई हूँ। मैं सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करती हूँ। मेरे परवरदिगार मुझे माफ़ फरमा। सच्चा शरीके हयात वही है जो आपको दुनियावी तहफ़्फ़ुज़ और खुशियों के साथ आखिरत में भी सरखरू करवाए और आपके साथ खड़ा हो और आपको भटकने से बचाए। खुदावंद ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हमारी तमाम गलतियों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला इस पैगाम को शेयर करने वालों पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम आमीन।